Best large cap mutual fund for 2025. Total number of large cap schemes available in the market as of now 31. नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। हम शुरू करेंगे अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, जिसके माध्यम से हम पाएंगे 2 बेस्ट लार्ज कैप स्कीम्स अवेलेबल फॉर यू टू इन्वेस्ट इन 2025। 4 फिल्टर अप्लाई करेंगे और इनको समझेंगे भी। पहला फिल्टर एंकरिंग, इसके माध्यम से हम नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस को दूर करेंगे, रिमूव करेंगे और रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फिल्टर बेंचमार्क रिटर्न, तीसरा फिल्टर कैटेगरी एवरेज और चौथा और आखिरी फिल्टर रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। आइए शुरू करते हैं अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। हम शुरू करेंगे अपने स्कीम्स के साइफनिंग के प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ आवर इन हाउस रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉल्ड रिवर्स पिरामिड थ्योरी। आप समझिएगा कि म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन, कंपैरिजन और एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर अपनाएंगे उससे काफी हद तक डिफरेंट होगा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का प्रोसीजर। रिवर्स पिरामिड थ्योरी का काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट पैरामीटर्स एंड फिल्टर्स बहुत सारी स्कीम्स में से 2 या 4 या गिनती की कुछ स्कीम्स को सिलेक्ट करना व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। सो अप्लाई करते हैं अपना पहला फिल्टर, कोर फिल्टर, जिसका नाम है एंकरिंग। लार्ज कैप का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है 7 साल का। क्यों? ओके, समझते हैं। लार्ज कैप का बेंचमार्क है BSE 100। जब हमने BSE 100 के ऊपर अपनी रिसर्च एल्गोरिदम रन करी तो हमने ये पाया आज तक के इतिहास में कोई भी एक भी ऐसा पीरियड नहीं है जहां पे आप BSE 100 में 7 साल रुके होते और आपको एक बार भी नेगेटिव रिटर्न्स मिले होते ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न। और इसी वजह से द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ BSE 100 which is the benchmark for large cap is 7 years. So let's eliminate all those schemes which have given negative observations in 7-year duration, monthly observation, rolling return basis. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूं कुछ स्कीम्स जिन्होंने 7 साल के पीरियड में नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस दिए। आपके सामने स्क्रीन पे 4 नाम दिख रहे होंगे, गौर फरमाइएगा UTI लार्ज कैप के ऊपर। 7 साल के पीरियड में 34 बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन दिए हैं इस स्कीम ने, इसलिए एलिमिनेटेड। सो ऐसी स्कीम्स जिन्होंने एक बार भी नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया है 7 साल के ड्यूरेशन में आज तक, रिमूव्ड। एंड बाय दिस वे योर रिस्क हैज बीन मिटिगेटेड एंड टेकन केयर ऑफ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मजबूरन वो स्कीम्स भी उड़ जाएंगे जिन्होंने अभी तक 7 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी कि जिनको अभी लॉन्च हुए 7 साल नहीं हुए हैं, बट दैट्स प्रोफेशनल हजार्ड। सो इस प्रोसेस को करने के बाद 12 स्कीम्स रिमूव हो गई और अब हमारे हाथ में बचती हैं सिर्फ 19 स्कीम्स। नाउ वी आर अप्लाइंग आवर सेकंड फिल्टर विच इज बेंचमार्क रिटर्न। अच्छा, प्लीज पहले समझिएगा इस बात को, हम म्यूचुअल फंड की किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि हमको बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न मिले। अगर मुझको बेंचमार्क के रिटर्न से ही सेटिस्फैक्शन हो सकता है तो मैं फिर म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊंगा, मैं सीधे बेंचमार्क में पैसा लगा दूंगा अपना। आई कैन डू इट। सो इन दिस फिल्टर वी विल बी रिमूविंग स्कीम्स which have consistently delivered lesser return than the benchmark return of 12.13%। यानी जिस भी स्कीम ने बेंचमार्क के रिटर्न्स की अपेक्षाकृत कम रिटर्न्स दिए, हमने वो स्कीम उड़ा दी। 2 स्कीम्स यानी कि ग्राउ और बंधन लार्ज कैप रिमूव्ड। अब हमारे पास बचती हैं सिर्फ 17 स्कीम्स। नाउ वी आर अप्लाइंग आवर थर्ड फिल्टर विच इज कैटेगरी एवरेज। म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी में अलग अलग स्कीम्स की अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। सो नाउ बाय हैविंग अ कैटेगरी एवरेज हमें हेल्प मिलती है एक आइडिया फॉर्म करने में, जिससे कि हम एवरेज परफॉर्मर, अबव एवरेज परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर्स को डिफरेंशिएट कर पाए। द कैटेगरी एवरेज ऑफ लार्ज कैप
is 13.75%. नाउ ऐसी हर स्कीम जिसने अपने कैटेगरी एवरेज के यानी कि 13.75% से कम के रिटर्न दिए हैं 7 साल के ड्यूरेशन में रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे रिमूव कर देंगे हम। नाउ बाय अप्लाइंग दिस फिल्टर 17 स्कीम्स में से 10 स्कीम रिमूव हो गई। नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। जानते हैं इससे क्या पता चलता है? आधी से भी ज्यादा स्कीम अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाई और इससे यह भी पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कैटेगरी एवरेज का फिल्टर। एनीवे, अब बचती हैं हमारे हाथ में सिर्फ 7 स्कीम्स। नाउ अप्लाइंग आवर लास्ट फिल्टर, रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। अभी तक हमने जितने भी फिल्टर अप्लाई किए उसका पर्पस था टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। लार्ज डेटा साइज को पिक किया गया विच इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड द कंसिस्टेंसी। तो अब हम सिलेक्टेड स्कीम्स की परफॉर्मेंस को हार्ड मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर यानी रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो सिलेक्टेड स्कीम्स की 1 साल की परफॉर्मेंस विज अविज 1 साल की कैटेगरी एवरेज P2P बेसिस। अगर किसी भी स्कीम ने इस रीसेंट परफॉर्मेंस यानी 1 साल के पीरियड के अंदर अनयूजुअल डेविएशन पोस्ट किया होगा कैटेगरी एवरेज से तो हम उसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनयूजुअल डेविएशन इज नॉट ओनली अबाउट द लो परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट द अनयूजुअल हाई परफॉर्मेंस। सो अनलाइक व्हाट रिटेल इन्वेस्टर्स डू कि वो चेज कर रहे होते हैं रिटर्न्स को और वो देखते हैं कि अरे 1 साल में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, लाओ उसी में लगा देते हैं। हमारा थोड़ा हिसाब किताब डिफरेंट होता है। सो अगर हमको ये पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्कीम ने अपने कैटेगरी एवरेज से अनयूजुअली हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करी है तो हम कॉशियस हो जाते हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई रिटर्न्स पोस्ट किए जा सकते हैं बाय टेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई रिस्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पाएंगे कि 2022 में एक्सिस के फंड्स, एक्सिस की स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट 2023 में बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर मैनेजमेंट दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग पुअर। सो अगर हमने रीसेंट परफॉर्मेंस को चेक किया तो हमें ऐसे लूप होल्स, ऐसे गैप दिख जाते हैं जो रिसेंटली हुए हैं उस स्कीम के फंड मैनेजमेंट में या उस एएमसी के फंड मैनेजमेंट में। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इन रिटर्न्स, इन परफॉर्मेंस माइनस एवलांच इफेक्ट will give you a perfect product basket. In our final step, we applied our last filter and thereby removing the unusual data. जब हमने अप्लाई किया तो पाया इन 7 की 7 स्कीम्स में से किसी भी एक स्कीम ने भी अनयूजुअल डेविएशन कैटेगरी एवरेज से नहीं शो किया है। So, the product basket which comes in our hand is consisting 7 schemes now. ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आप इन 7 स्कीम्स में से कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं बाय डूइंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, बट आई डू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू वांट अ मोर कंसाइज प्रोडक्ट बास्केट फॉर यू। सो कुछ और सेकेंडरी फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद में आई कैन प्रोवाइड यू अ कंसाइज प्रोडक्ट बास्केट कंसिस्टिंग ओनली 2 स्कीम्स इन द लार्ज कैप कैटेगरी, एंड हियर दे आर निपॉन इंडिया लार्ज कैप एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। और ध्यान रखिएगा, अपने हर वीडियो की तरीके से मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जारी कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक डेट। सो अगर आप इस वीडियो को इस डेट के 6 महीने बाद देख रहे हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम आपको एक अपडेटेड प्रोडक्ट बास्केट प्रोवाइड कर पाए। काफी कुछ बदल जाता है 6 महीनों में। यू रिमेंबर कोविड, राइट? एनीवे, आपकी खोज फॉर बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2025 यहां पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई प्रोडक्ट बास्केट के साथ। मैं हूं शरद बिंदल और नाम तो आपने सुना नहीं होगा।